ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइज, आज है 19 जनवरी 2022 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत क्या हो सके, आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, 5000 लाइक का यहाँ पर हम टारगेट रखते हैं, तो फटाफट से लाइक करके और शेयर करके आ जाइए। ठीक है, पीडीएफ क्विजेस के लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जनवरी से दिसंबर 2021 तक का यहाँ पर करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसे भी परचेस कर सकते हैं। कल का एक रिवीजन, भारतीय जो क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तानी से कप्तानी छोड़ी है किसने? विराट कोहली ने। ठीक है, सबसे अमीर महिला एथलीट नाओमी ओसाका, जापान। इंडिया ओपन 2022 का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। बिरजू महाराज जिनका निधन हुआ है वह कथक डांसर थे। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। और ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर आया है किस देश से? फिलीपींस से। कमाल खान का निधन हुआ है, वह पत्रकार थे। रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर करने की घोषणा की है। और कोवा सीएचडी ऐप लॉन्च किया है पंजाब के राज्यपाल ने। अडानी ग्रुप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए दक्षिण कोरिया की जो स्टील कंपनी पॉस्को है उसके साथ समझौता किया है। ग्लोबल रिस्क जो रिपोर्ट है 2022 लॉन्च की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? तो माया एंजेलो। और किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की थी? तो ये है आंध्र प्रदेश। कल एक्चुअली तेलंगाना जो है मैंने बता दिया था, लेकिन मैंने उससे पहले आपको बताया था जब भी जगन्नाथ आपको कहीं भी दिखे तो आप आग बंद करके आंध्र प्रदेश लगा सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ करेक्शन इन द प्रीवियस वीडियो। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 के जो वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किए गए हैं? ठीक है, सो बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा इट इज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, सो इसके बारे में अगर हम बात कर लें, परिवार कल्याण जो मंत्री हैं हमारे, कौन? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मनसुख मंडाविया जी। इन्होंने भारत के जो कोविड की जो वैक्सीन है उस कार्यक्रम के पूरे 1 साल हो जाने को चिन्हित करने के लिए उस पर डाक टिकट जारी किए, जिसको आप देख सकते हैं, है ना। और कुछ मिनिस्टर्स हैं हमारे जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, एसएससी सीजीएल में काफ़ी पूछे गए थे ये क्वेश्चन। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राज मंत्री हैं, डीवी सदानंद गौड़ा उर्वरक एवं रसायन मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं और एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हैं मनसुख मंडाविया जी। किस भारतीय राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है? विच इंडियन स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द जस्टिस हेमा कमीशन। तो अब ये क्या है, ये किसके द्वारा बनाया गया? सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसका गठन किया गया है किसके द्वारा? केरल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? केरल के द्वारा। अब जान लें हम, केरल की जो सरकार है उसने न्यायमूर्ति हेमा, जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं 2017 में, पूर्व नौकरशाह यानी कि जो आपके सिविल सर्वेंट रहे हैं केबी वलसाल कुमारी और अभिनेत्री शारदा की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। अब ये आयोग है क्या, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आयोग है इसका गठन मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली जो समस्याएं हैं उनकी जांच के लिए बनाया गया है बेसिकली। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको स्क्रूटिनाइज करने के लिए। और केरल सरकार ने हाल ही में जो न्यायमूर्ति हेमा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने के लिए अध्ययन करने और योजना बनाने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ठीक है, चलिए अब बात की है केरल की। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री, पहले जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? एमएस नंबूदिरी पाट। और अभी कौन है? पिनरई विजयन है। और यहाँ के अभी जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की प्रमुख नदियां कावेरी, पेरियार, पंपा, मणिमाला और
नेना, ठीक है। अभी थोड़े समय पहले जो काफ़ी ज़्यादा फ्लड आया था केरल में, ठीक है ना, पता होगा आपको। केरल की सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती हैं। यहाँ नारियल, चावल, रबड़, इलायची, ये सब मेन फसलें हैं, ठीक है। हम कहें पर्यटन स्थल अगर हम देखें यहाँ पे, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर काफ़ी केस चला था जिसका, और वन स्कूल वन IAS योजना भी केरल में ही शुरू की गई है, जिसमें सेवानिवृत्त IAS द्वारा संस्थान में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को मुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन, ज़ाइलोफगा नंदिनी, ठीक है। ज़ाइलोफगा नंदिनी जिसकी हाल ही में पहचान की गई है, ठीक है, ये किसकी प्रजाति है? तो क्या प्रजाति है ये? सो गाइस आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए, मोलस्क है ये। क्या है? एक मोलस्क। अब देखेंगे इसको। केरल और ब्राजील के शोधकर्ताओं की एक टीम ने ज़ाइलोफगा नंदिनी नामक एक दुर्लभ गहरे समुद्र में रहने वाले मोलस्क की नई प्रजाति की पहचान की है। मोलस्क से सीधा मतलब आप याद रखेंगे एक समुद्री क्रिएचर होता है, ठीक है, सी क्रिएचर होता है, ठीक है। ज़ाइलोफैगिडे परिवार से ये संबंध रखता है, ठीक है। पूर्वी अरब सागर जो है आपका, नॉर्थ अरब सी, उसमें इसकी खोज की गई है। और प्रजाति का जो नाम है वो प्रोफेसर विजय नंदन, जो कौन थे? डीन थे। कहाँ के? समुद्री विज्ञान के संकाय कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय नंदन, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ जाएंगे। माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक धार्मिक मेला है? सो ये आयोजित किया जाता है किस राज्य में? इन द स्टेट ऑफ यूपी। कहाँ पर किया जाता है? इन द स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश में। और ये 47 दिवसीय वार्षिक धार्मिक मेला है, जैसे नाम दिया गया है क्या? माघ मेला। ओके, इसका उद्घाटन यूपी में कहाँ? तो प्रयागराज, ठीक है, जिसका पहले नाम इलाहाबाद हुआ करता था, जिसको चेंज करके प्रयागराज रखा गया है। संगम जो है गंगा यमुना सरस्वती का संगम है वहाँ पर, उसी के संगम पर जो तट है वहाँ पर हजारों तीर्थ यात्रियों ने पवित्र जो स्नान है उसके साथ किया है। और 3 नदियों का संगम मैंने आपको बताया है, गंगा, यमुना और सरस्वती। यह मेला आमतौर पर मकर संक्रांति का जो अवसर है उसको चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब यहाँ डिस्कस किया यूपी, तो यूपी की कैपिटल क्या है? इट इज़ लखनऊ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट्स यूपी में ही हैं। कितनी है? 80 सीट्स हैं, ठीक है। और चरकुला और नौटंकी यूपी के ही स्थानीय नृत्य हैं, ठीक है। और हम बात करें उत्तर प्रदेश की, कई सारी जो फेमस हम बात करें स्कीम्स जो हैं, काफ़ी पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में, सो वो भी आपको पता होना चाहिए। अभ्युदय कार्यक्रम जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी जैसे सभी लोग कर रहे हैं उनको मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए। किसान कल्याण मिशन, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ठीक है। और बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है। ये सारी जो योजनाएं हैं ये कहाँ से संबंधित हैं? यूपी से। आगे देखेंगे क्वेश्चन, हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस एक दुर्लभ समुद्री सांप किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देखा गया है? सो ये भी देखा गया है कहाँ पर? क्या होगा आंसर? अगर मैंने भी बोल दिया है मतलब कि केरला। ए इज द आंसर। पहले इसको इमेज में देखेंगे, ये देख सकते हैं आप इसको। जल पक्षी गणना के दौरान पक्षी देखने वालों की एक टीम द्वारा एक असामान्य समुद्री सांप देखा गया। हाइड्रोफिस ग्रेसिलिस छोटे सिर वाला समुद्री सांप केरल के तिरुवनंतपुरम में पेरुमाथुरा तट पर देखा गया है, ठीक है। इमेज मैंने आपको दिखा दी, आप फिर से इसको देख सकते हैं। और केरल के बारे में हमने ऑलरेडी अच्छा से डिस्कस कर लिया है ना। चलिए, किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? सो विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च द अवेयर वोटर कैंपेन? सो ये स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? क्या लगता है? बेसिकली कैंपेन्स तो हम देखते हैं चलते ही रहते हैं। कहाँ सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कैंपेन शुरू हुआ है, कहाँ शुरू होता है कैंपेन? तो जहाँ पर हम लोग कैंपेन शुरू करते हैं, आंसर इज ए। कहाँ पर? ट्विटर ने जो है एक हम बात करें लॉन्च किया है कैंपेन, एक अभियान लॉन्च किया है। कौन सा? तो जागरूक वोटर, अवेयर वोटर, ठीक है।
इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वोटर की जब यहाँ पर बात आई है तो आप याद रख सकते हैं नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है इंडिया में। तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारत में जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और 2011 से ये मनाया जा रहा है। और ट्विटर की हमने बात की तो ट्विटर के सीईओ अभी हाल ही में बने हैं भारतीय मूल के पराग अग्रवाल, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कैंपेन है इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली ट्विटर क्या है? ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर लिखने वाले को ऑथर कहा जाता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। और इस पहल की श्रृंखला का उद्देश्य मतदाताओं के साथ मंच के जुड़ाव को बढ़ाना है। और जो असेंबली इलेक्शन होंगे 2022 के आसपास बातचीत का समर्थन करने के लिए अधिसूचना अनुस्मारक के साथ साथ एक अनुकूलित इमोजी का लॉन्च भी इसमें शामिल है, ठीक है। ट्विटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है 2006 में बना है। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। और सीईओ मैंने आपको बता दिए हैं कौन? पराग अग्रवाल। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अभी बने और ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, अमेजॉन के एंडी जैसी, ये याद रखिएगा एंडी जैसी। नेक्स्ट देखेंगे AEPC यानी कि एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सो ये बन गए हैं गाइस, क्या होगा करेक्ट आंसर? नरेंद्र गोयनका, ठीक है। कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं नरेंद्र गोयनका। इमेज में आप इनको देख सकते हैं, कौन है ये? नरेंद्र गोयनका। अब इनके बारे में अगर हम जानें श्री नरेंद्र कुमार गोयनका ने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। और पद्मश्री डॉक्टर A शक्तिवेल ने उन्हें जो पदभार है वो सौंपा है। श्री गोयनका 2 दशकों से अधिक समय से परिषद से जुड़े हुए हैं और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वे भारतीय परिधान निर्यातकों के शीर्ष निकाय के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। और जो AEPC कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत भारत में परिधान निर्यातकों का एक आधिकारिक निकाय है, एक बॉडी है जो भारतीय निर्यातकों के साथ साथ आयातकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को अमूल्य सहायता जो है क्या करता है? प्रदान करता है, ठीक है। गाइज साइंस की जो है हमारी PDF जिसमें आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का संग्रह मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ हमने एक नियुक्ति के बारे में बात की है तो आपको मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट नाम बता दूंगी, ठीक है, जो अभी नियुक्त किए गए हैं 2021 में, ठीक है। सो गाइज देखिए, आदित्य ठाकरे जो हैं इनको महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे इनको मानद अध्यक्ष के रूप में भारतीय फुटबॉल कोच संघ में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो NK सिंह हैं इनको आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कि NK सिंह कौन है? हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, है ना। पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल जो है राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सुशील चंद्र जी हैं, मैंने अभी आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया, तो अभी नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं कौन? सुशील चंद्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया E-दाखिल पोर्टल अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? सो E-दाखिल पोर्टल ये हो चुका है गाइस कितने? टोटल आंसर इज 50, बी हमारा आंसर होगा। उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया E-दाखिल पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आया, ठीक है। 2019 जो जुलाई 2020 से लागू है, उसमें उपभोक्ता आयोग में एक E-फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने हेतु ऑनलाइन भुगतान का प्रावधान है। और जो E-दाखिल पोर्टल है उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करने से लेकर समाधान के लिए निर्धारित शुल्क कहीं से भी अदा करने की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराकर उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को सशक्त बनाता है ना। चलिए आगे बढ़ें।
सो आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने निम्नलिखित में से किसे अपना नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? सो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज भारत अरुण। किसको किया है? भारत अरुण को। ठीक है, किसने? आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है, यहाँ पर एक और ऑप्शन देख रहे होंगे आप, राहुल द्रविड़। ठीक है, दिख रहा है आपको ऑप्शन। सो इनको अभी क्या बनाया गया? हाल ही में इंडियन टीम का कोच बनाया गया है। ये है भरत अरुण, और कोलकाता नाइट राइडर ने पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच भरत अरुण को अपना नया गेंदबाज कोच नियुक्त किया है। ठीक है, और इसके अलावा आईपीएल, तो इसके बारे में हम जान लें। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट एडिशन 2008 में हुआ था, और जो लेटेस्ट है वो 2021 का है, और अब 2022 में होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का ऑनलाइन दावोस शिखर सम्मेलन कब से शुरू हुआ है? सो व्हेन डिड द ऑनलाइन दावोस समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्ट रिसेंटली? सो ये स्टार्ट किया गया है अभी हाल ही में 17 जनवरी को। कब? 17 जनवरी को। जान लेंगे इसके बारे में। सो इसका जो आयोजन है 17 से 21 जनवरी तक किया जा रहा है वर्चुअल मोड में, यानी कोविड के कारण वर्चुअल मोड में ही पॉसिबल है। और नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले दिन दुनिया की स्थिति, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पर अपना विशेष भाषण दिया है। थीम क्या है इसकी? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। और इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएनओ, उसके महासचिव कौन? एंटोनियो गुटेरेस, और अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट एल येलन अभी भी शामिल हैं। ओके, विश्व आर्थिक मंच की ओर से कहा गया कि दावोस एजेंडा 2022 में ऐसा पहला वैश्विक मंच होगा जहां पूरे विश्व के सबसे बड़े बड़े नेता इस साल के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। अब हमने बात की विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो गाइज, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो 24 जनवरी 1971 को बनाया गया था। मुख्यालय कोलोन, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता? मणिका बत्रा ने जीता। किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? नाओमी ओसाका ने। किस शहर में ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क स्थापित होगी? हैदराबाद में। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कर्नाटक करेगा। कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अयोध्या को। किस राज्य ने जल्दी ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है? दैट इज यूपी। होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। हिमालय गुलाबी नमक जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है किसने? पाकिस्तान ने। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया, और पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव असम में रखी गई। आज का प्रश्न, हाल ही में सबसे अमीर महिला एथलीट कौन बनी है? आपके ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, पीवी सिंधु, नाओमी ओसाका एंड वीनस विलियम्स। तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जो भी कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था पूरा आप लिख देंगे। ठीक है, सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।